है। अरे हम तो कुंद कुंद को पढ़ाते हैं, अमृतचंद्र को पढ़ाते हैं, ये तो पक्के दिगंबर आचार्य हैं। हर दिगंबर मूर्ति पे कुंद कुंद का नाम लिखा है। हमने कोई स्थूल भद्र को नहीं पढ़ाया, हमने कोई तत्वार सूत्र पढ़ाते हैं, हमने कल्प सूत्र नहीं पढ़ाया। पढ़ाया तो यही है। आप क्यों घबराते हो? हमें संसार का भय नहीं है। तो ये सारे विद्यार्थियों के लिए मैं पूरा रास्ता खोलना चाहता हूं। वीर सागर, तुम यूनिवर्सिटी में जैन धर्म पढ़ाओगे तो अकेले दिगंबरों को पढ़ाओगे, अकेले मोक्षों को पढ़ाओगे, जो मुनिराजों के भगत हैं उन्हें नहीं पढ़ाओगे, जो श्वेतांबर है उन्हें नहीं पढ़ाओगे, अजैनियों को नहीं पढ़ाओगे। अरे हमारे यहाँ तो राठी पढ़े हैं, यादव पढ़े हैं, सबको हम पढ़ाते हैं, शास्त्री बनाया है। एक वहां पर वो है अपने पूना में एक राठी है, बहुत एवन विद्वान है जैन दर्शन का, ये सब इस तत्व ज्ञान का। ऐसे सब लोगों को तैयार किए हैं, इसलिए हम उसमें जाने वाले नहीं हैं किसी पक्ष में। हम सबसे कहना चाहते हैं खुले आम भरी सभा में कि सब लोग किसी की आलोचना रंच मात्र भी नहीं करें, किसी की भलाई बुराई नहीं करें, और जैन तत्व ज्ञान बिल्कुल निडर होके मर्यादा में रह करके सुसभ्य भाषा में खुलकर समझाएं। कोई दिक्कत कहीं आने वाली नहीं है। हमारी इमेज तो ऐसी होना चाहिए कि कोई कहे कि उन्होंने ऐसा कहा था कि वो ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। बोलिए, मैं आपको बताऊं कि अभी वो है, वो महाराज कौन से अपन ने भेजा ना, वो विशुद्ध सागर महाराज के यहाँ से मेरे पास आया कि 2 मिनट का आप हमें भेज दिए, हम समय सार का स्वाध्याय कराते हैं और आपको ऐसा ऐसा करके, तो मैंने भेज दिया। तो वहां भी मुझे पता चला कि उन्होंने 5 लोगों को टीवी पर लाना है, वो तो एक पंडित को लाने का नक्की किया और उसका नाम है हुकुमचंद। ये 2 मुनिराज को किया, 2 श्वेतांबर मुनिराजों का किया उन्होंने। अब वे इतने विशाल हृदय से बात काम कर रहे, हमको क्या, हमने क्या कहा? यही तो कहा कि वे समय सार सुनाते हैं, सारी जनता को सुनाते हैं, जनता में सुनाते हैं, जनता हमारा भी प्रेम से सुनने लग गई। जो हमारी नहीं सुनती थी उनका सुनती, हमारा भी सुनती है, और हमारी सुनने वाली उनको भी सुनते हैं। ये कहा, बोलो क्या है? हम 100 में वातावरण नहीं बना सकते हैं? हम लड़ाई का वातावरण बनाए? भगवान महावीर के समोषण में सब जो लोग आते थे कि नहीं? अरे गाय भैंस कुत्ते बिल्ली भी आते थे। यदि हमारे पास सच्चा तत्व ज्ञान है तो हमें उस तत्व ज्ञान को सब लोगों तक पहुंचाना है। आज तुम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन में ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज मेरे को अभी मेरा व्याख्यान 10,000 लोग सुनेंगे, फिर कल मुझे नहीं मिलेगा ये मौका कहने का। मैं कल कैसे समझाऊंगा ये बात किसी को कि मैं इस विचारधारा का हूं? और जिनको मुझे निकालना हो वो निकाल दे, मैं मुझे अजैन घोषित कर दे, मैं जो भी करना है कर दे। मैं तो किसी से बैर विरोध नहीं रख सकता। मैंने मालूम समाधि ले ली है, 85-86 वर्ष में चल रहा हूं। अब मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हैं? और मुझे सब सुनने वाले हैं, अब टीवी वाले सुनाने वाले हैं, सब टीवी वाले सुनाएंगे और सारी दुनिया सुनेगी। अब कौन रोकेगा? निकाल दो मुझे, कहाँ से किसको निकालना है, कैसे निकाल दो? अरे हम तुमको इसी भव से ही निकाल देंगे। ऐसे लोग भी हैं, आए हैं मेरे पास ऐसे समाचार। अब ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे, मैं कहा जितने जल्दी चले जाएं उतने अच्छे, लेकिन वो हमारा लिए लिखा ना समाधि मरण में कि मरने की इच्छा भी अतिचार है, इसलिए मैं नहीं चाह सकता हूं कि मैं मर जाऊं। इसमें क्या है? एक सच्ची घटना देवलाली की है कि एक लड़का हमारा वहां था विद्यार्थी, तुम नहीं थे वो था, तो वो बोला कि हम इस पंचम काल के अंत तक ये जैन तत्व ज्ञान को ले जाएंगे। तो मैंने कहा क्या कह रहा है? बस पंचम काल के अंत तक? ये पंचम काल में तो ये अभी कितना 18,000 वर्ष में खत्म हो जाएगा। हम 18,000 वर्ष से आगे नहीं ले जाएंगे? कैसी बात करता है? हम मर के जहां जाएंगे वहां 18,000 वर्ष हमारी उम्र नहीं होगी।
हो सकता है सागरों हो, हैं क्यों? तो हम उसे छोड़ देंगे? हम तो वहां भी जाके पहुंचाएंगे, वहां भी सुनाएंगे, सब जगह को ले जाएंगे। इसलिए 18,000 वर्ष तक के लिए नहीं, हमारे 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 विद्यार्थी तो इसको अनंत काल तक के रखने की बात करते हैं। हमें वो काम करना है, 18,000 वर्ष तक नहीं। ये बोला था मैंने देवलाली में। अब या भाई जी को याद हो तो ये बता सकते हैं कि हाँ, गवाही, मेरी गवाही सफाई दे सकते हैं कि मैंने कहा था कि नहीं कहा था। हम इतना छोटा उद्देश्य क्यों रखें भाई साहब? तो बिल्कुल पक्की बात है, व्यवहार ब्रह्मचर्य के बिना भी कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। वो छायक समय दृष्टि उसी भव से अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले भरत चक्रवर्ती को भी गृहस्थ अवस्था में मैं ब्रह्मचारी कहने को तैयार नहीं हूं। क्या? और आत्मा का अनुभव ही है साथ में, और आत्मा बाहर बाहर से ब्रह्मचारी से भी ब्रह्मचरी है, उसी में मानने को तैयार हूं। अकेले आत्मा के अनुभवी को नहीं कहने, अकेले बाहर के ब्रह्मचारी वाले को नहीं कहना चाहता हूं। और मैं किसी का नाम कहां ले रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जो ऐसा हो। यदि आप ऐसे नहीं हो और आप बिल्कुल सच्चे हो तो बहुत बढ़िया बात है। इसके लिए तो कह रहा हूं, हम व्यक्तिगत किसी की आलोचना करते नहीं हैं। उन्हें लगा ना ब्रह्म भाव अंतर लिखो। देखो कई तरह की कई बातें कहती है ना, ये पूजन में की, इसी पूजन में एक पंक्ति आती है, क्या है वो, क्या है आती है वो पूजन में? हाँ, संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा। एक पंडित ने